आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूँ आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल, वो भी मोल की नहीं अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसमें अब यहाँ पर काव्या मैडम के नखरे बढ़ने वाले हैं, उनके पर यहाँ पर बड़े होने वाले हैं। लेकिन इस पर को बापूजी अच्छे से काट देने वाले हैं। काव्या के नखरे यहाँ अभी तक वनराज ने झेले, लेकिन घर का बाकी कोई सदस्य इस नखरों को नहीं झेलेगा। बल्कि जब काव्या आगे आने वाले एपिसोड में अपनी हदें पार करेंगी, तब बापूजी कैसे अपना हाथ उठाकर उन्हें उनकी लिमिट्स याद दिलाएंगे। चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां पर एक सच शो की पूरी कहानी को बदल देगा। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन, तो आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक रॉकिंग शॉकिंग खबर। दरअसल शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है, क्योंकि अब शो में एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी सारा ड्रामा जो होने वाला है। ये ड्रामा आप लोग नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाएंगे, जहां आप सभी को ढेर सारी खुशियां तो मिलेंगी ही, लेकिन आप सभी को खूब सारा ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब शाह हाउस में काफ़ी बड़ा चेंज जो होने वाला है। शो का आज का एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि गीता की बदतमीज़ी घर वालों के साथ बढ़ती ही जाएगी, और अब किचन में वो यहाँ पर काम करते करते, खाना बनाते बनाते किचन में ही आग उनकी लग जाएगी, जिसकी वजह से घर में आग लगने की ऐसी खबरें आ रही हैं। अब गीता की इस बड़ी गलती से आग घर में लगेगी, लेकिन यहाँ पर जो आप सभी की अनुपमा है वो सही टाइम पर पहुँच जाएंगी और वो इस पूरे जलते हुए घर को बचा लेंगी। जी हाँ, इस घर को जलने से वो बचा लेंगी, लेकिन गीता की इस लापरवाही के बाद अनुपमा लेंगी बड़ा फैसला। फैसला है कि वो इस घर में अब गीता को काम करने नहीं देंगी, क्योंकि अगर उसने इस घर पर काम किया तो घर में काफ़ी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। ये बात काव्या को बर्दाश्त नहीं होगी और काव्या कहेंगी वो मेरी नौकरानी है और मैं ही उसे निकाल या रख सकती हूँ। दूसरी तरफ वनराज भी यहाँ पर काव्या से कह देगा कि उस गीता को तो मैं पहले दिन से ही इस घर में रखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके रहने से यहाँ पे प्राइवेसी भंग हो रही है। तुम देख नहीं रहे हो, यहाँ की बातें वहाँ और वहाँ की बातें यहाँ करती है वो। उसके रहने से इस घर को पूरी तरह से बर्बाद होने में कोई कमी कसर नहीं रहेगी। वनराज को खुद के अगेंस्ट जाता देख यहाँ पर काव्या जो है वो हैरान हो जाती हैं, और काव्या यहाँ पर बदतमीज़ी कर बैठती हैं और यहाँ पर वो जो है बा पर ही ब्लेम गेम खेलने लग जाएंगी। जी हाँ, वो कहेंगी कि जिस दिन से गीता आई है अनुपमा तो उसे यहाँ पर अवॉइड कर ही रही थी, लेकिन बा को ही ये पसंद नहीं आ रहा है। आई एम श्योर मेरे पीठ पीछे आप लोग वनराज को भड़काते होगे। लीला तो मुझे पसंद ही नहीं करती और ना ही मेरी नौकरानी को। पहले ही दिन जब मैं आई थी तो गीता की इतनी सारी बुराई कर रही थी। किसी भी इंसान को पहले दिन अपनी जॉब या किसी जगह पर जाना पड़ता है तो टाइम तो लगता है, और उसकी इस गलती के लिए हम उसे माफ़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर झिलमिल ये सब करती तो आप लोग उसे माफ़ कर लेते। लेकिन ये मेरी नौकरानी है, यानी ये गीता है, इसलिए आप उसके साथ ये सब कर रहे हो। और अब यहाँ पर ये सारी बातें जब लीला सुनेंगी तो लीला यहाँ पर आप सभी की काव्या के बोलती बंद करवाने के लिए उसे कहेंगी कि चुप हो जा, वरना तेरे कान के नीचे एक लगाऊंगी, सितार बज जाएगा। तू देख नहीं रही वो किस तरह से चीज़ें कर रही है। अब यहाँ पर आप सभी की काव्या भी अपनी लिमिट क्रॉस कर देंगी और कहेंगी कि आपकी उम्र हो चुकी है, आप चुपचाप एक साइड बैठ नहीं सकती हैं क्या? और आपको क्या लगता है कि आप दूसरों को ऐसे ही मार देंगी क्या? और किसी के हाथ पैर नहीं है? ये बात सुनकर
यहाँ पर सभी को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। इससे पहले यहाँ पर आप सभी की वनराज कुछ बोल पाते बापूजी अपनी पत्नी लीला का साथ लेते नजर आएंगे। पहले तो वो ताली पीटेंगे और कहेंगे कि वाह बहू वाह, और साथ ही वनराज को भी वो बोलेंगे, देखा तेरे ही फैसलों का नतीजा, आज हमें ऐसे बेइज्जत होना पड़ता है। 25 साल से अब भी इस तरह के बाद भी अनुपमा ने जो कुछ नहीं कहा वो इसने कह दिया। अनुपमा ने ना सिर्फ हमें बहू बनकर प्यार दिया और अब बेटी बनकर भी प्यार दे रही है, लेकिन ये ना तो बहू बन पाई है और ना ही तुम्हारी ढंग से पत्नी। लेकिन इसके तेवर तो देखो। अब यहाँ पर वनराज के सामने जब काव्या की ऐसी बुराई करेंगे बापूजी, तो बापूजी को भी नहीं छोड़ेंगी काव्या। काव्या का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो कहेंगी कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो, ये सब लोगों की मिली भगत है। और बापूजी को लिमिट में रहने के लिए कहेंगे और कहेंगी कि आप ने भी कुछ अच्छा नहीं किया। एक पत्नी को यहाँ पर आपने रखा है और दूसरी पत्नी यहाँ आप सभी के वनराज की है ही, और आपने भी अनुपमा को यहाँ पर बेटी बनाकर नहीं बल्कि नौकरानी बनाकर ही रखा है। पहले भी वो काम करती थी, अब भी काम ही करती है। अपने मतलब के लिए आपने अनुपमा को यहाँ पे रखा है। जब ऐसे इल्ज़ाम बापूजी पे लगेंगे तो बापूजी का हाथ काव्या पे उठ जाएगा और वो उसे खूब खरी खोटी सुनाएंगे। ऐसे में यहाँ पर अनुपमा उसे कहेगी कि मेरे बापूजी और बा पर कुछ कहने से पहले काव्या एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचना, क्योंकि वो मेरे माँ बापूजी हैं और उनसे बढ़ के मेरे लिए कुछ और नहीं। तो आप सभी ये सब देखना, शो के आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट में देखना मिस मत करेगा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से शो की कहानी पलट रही है और यहाँ पर काव्या की दिन पर दिन बदतमीजी जो बढ़ रही है, ना अनुपमा से ना वनराज से और लीला से तो पहले भी बर्दाश्त नहीं होती थी, और अब बापूजी जो कि हमेशा से संयम से काम लेते आए हैं और हर किसी को उन्होंने सिर्फ डांटा ही है, मारा आज तक नहीं। लेकिन काव्या की लिमिट क्रॉस करते हुए उनको देखकर ये यहाँ अपने आप पर काबू बापूजी नहीं कर पाएंगे और अब सीधे साधे से शांत रहने स्वभाव वाले बाबूजी थप्पड़ जड़ देने वाले हैं अपनी नई बहू काव्या को। तो अब काव्या इस बात का कैसे लेंगे शो के आगे आने वाले एपिसोड में बदला, वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, जो कि आप सब आगे आने वाले ट्रैक में मज़ेदार ट्विस्ट के साथ देखेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।